हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्स इन ऑन कैपेसिटर। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर के बारे में, है ना। देखिए कि कैपेसिटर के अंदर कैसे एनर्जी स्टोर होती है। सबसे पहले बच्चों को हम बता देता हूँ आप लोगों को। अब देखिए, अब जैसे बताऊँ आप लोगों को मैं, जैसे ये कैपेसिटर है, समझना। कैपेसिटर दोनों पैरेलल प्लेट हैं, उन प्लेटों को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। जब उन दोनों प्लेट को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है ना, तो उन दोनों प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक पैरेलल प्लेट है ना। अब हमने क्या करा, इनको अभी हमने फ़िलहाल तो अभी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया। अब इन दोनों प्लेटों में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है ना। अब क्या करा हमें, जैसे ही हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगा। अब जो चार्ज जो फ्लो करेगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए चार्ज फ्लो हुआ DQ, क्या हुआ, DQ फ्लो हुआ। अब DQ चार्ज क्या हुआ, यहाँ पे ये कैपेसिटर पर चार्ज आ गया इस तरीके से प्लस के फॉर्म में। देखिए पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में आ गया, इसे बोलते हैं Q चार्ज, क्योंकि ना अभी ये बहुत कम चार्ज आया है, पूरी प्लेट चार्ज होगी इस हिसाब से, है ना। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से नीचे वाले जो प्लेट है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। क्यों इंड्यूस्ड हो गया, क्योंकि ये जो प्लेट है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या करा, इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, है ना, ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ जो प्लेट है वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव पॉइंट की वजह से जो इस प्लेट के नीचे पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस फॉर्म में DQ के फॉर्म में, इस फॉर्म में वापस यहाँ चले गए। अब देखिए अब क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज इस पे स्टोर होता जाएगा ना, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होने लगी। देखिए क्या होने लगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर प्रोड्यूस होने लगी। ये है आपका Q चार्ज है, ये DQ चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ज आया और यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे ये चार्ज आया, यहाँ से DQ फॉर्म में स्टोर हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, रिपल्शन की वजह से क्या होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो बैटरी से DQ चार्ज इस प्लेट पर आ रहा है तो उसे कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना वर्क करना पड़ेगा, DQ = V DQ, है ना। टोटल वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, DQ/dt। अब क्या करेंगे, हमें पूरा इस प्लेट पे कितना इस प्लेट को पूरा चार्ज स्टोर होने में कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए तो इस क्या होगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या होगा, DQ और फिर V DQ हो गया। कहाँ से कर लेंगे, 0 से एक पॉजिटिव वो कैपिटल चार्ज की तरफ, तो 0 से कैपिटल चार्ज क्यों, क्योंकि ये ना छोटे छोटे चार्ज है इसमें है, तो हमें इस पूरे प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर होगा उसके लिए हम एक बड़ा चले लें, तो कैपिटल चार्ज। तो इसका कितना आएगा, W आ गया यहाँ पे, इसका भी यही रहने दो DQ। अब हम जानते हैं कि C क्या होता है, Q/V। तो V क्या होगा, Q/C। ओके, मतलब कैपेसिटर चार्ज अपॉन पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल = चार्ज अपॉन कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा DQ 0 से कैपिटल Q, और यहाँ पे आएगा Q/C DQ। ओके, अब यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, कैपिटल वर्क
और यहाँ आपका 1/c और Q स्क्वायर अपॉन 2, इसे कर लिया 0 से कैपिटल Q तक। ओके, आगे यहाँ पे क्या होगा, W हाफ कैपिटल Q अपॉन 2, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, Q स्क्वायर C, तो इतना वर्क आ जाएगा। और इतना ही वर्क जो आया है वही वर्क आपके पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई C। देखिए एक तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसको अरेंज भी कर सकते हो। कैसे, देखो इसको दूसरे फॉर्म में, जैसे Q इजिकल टू क्या होता है, CV, तो यहाँ पे क्या आएगा, U इजिकल टू यहाँ आ जाएगा 1/c स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, इसको इससे क्रॉस कर दिया तो V बराबर इजिकल टू CV का स्क्वायर। ये सेकेंड फॉर्मूला है। थर्ड ये वाला है, देखिए हाफ QV। ठीक है, तो जैसे जैसे डेटा दे रखा हो क्वेश्चन में वैसे वैसे आपको उसे अरेंज करना है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जो इसका चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होने लगा, है ना, फ्लो होने लगा। तो इसके बीच क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। और इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज बना वो इस नेगेटिव की वजह से इस तरफ फ्लो हो गया, मतलब अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता करना है इस पूरे प्लेट पे Q चार्ज को, ये अब हम अगर वर्क करें, आपको पता है पोटेंशियल, वर्क और चार्ज के भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है, V इजिकल टू वर्क अपॉन चार्ज, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से अगर हम वर्क निकालें तो कितना आएगा, P अपॉन V, ये आपका वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क और ये आपका वर्क आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, V अपॉन Q। तो मतलब बात ये है, वैसे तो पूरी एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, V अपॉन Q एनर्जी पूरी स्टोर होनी चाहिए, एनर्जी कितनी होनी चाहिए, V अपॉन Q, लेकिन एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, हाफ हुई है। तो आधी एनर्जी कहाँ गई, तो जो आधी एनर्जी है इस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट जो एनर्जी इस वायर के, जो भी चार्ज गया इस वायर के द्वारा, तो इस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस हो गई और हीट की वजह से वो चार्ज, वो एनर्जी हाफ ही इसके लिए स्टोर हो पाई, है ना। बस ये वाली बात थी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको NCERT के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताने हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको न्यूमेरिकल को बता दूँगा। कैसे लगी आपको वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।